नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बिहार के मोकामा में दुलार चंद यादव मर्डर पर भारी बवाल हो गया है। समर्थकों ने हत्या को लेकर जोरदार हंगामा किया। मोकामा में फिर से पथराव और गोलीबारी की खबर मिल रही है। थोड़ी देर में दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन अब समर्थक भी आमने सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। लगातार बिहार की सियासत में ये मुद्दा अब और ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के मोकामा में दुलार चंद यादव मर्डर पर बवाल हो गया है। समर्थकों ने हत्या को लेकर हंगामा काटा है, तो मोकामा में फिर से पथराव और गोलीबारी की खबर भी मिल रही है, जो कि सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। थोड़ी देर में दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम होने से पहले लगातार ये भारी बवाल की खबरें और ये तस्वीरें मिल रही हैं। हालांकि पुलिस बल की तैनाती भी भारी मात्रा में कर दी गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लोगों को रोका जा रहा है और समर्थकों ने भारी बवाल कर दिया है। मर्डर को लेकर समर्थकों ने हत्या को लेकर हंगामा किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपसे साझा कर रहे हैं। अहम जानकारी, बड़ी जानकारी। तो मोकामा में समर्थकों के बीच में बवाल हो गया है। दुलार चंद यादव का पोस्टमार्टम होगा आपसे थोड़ी देर में, लेकिन दुलार चंद यादव के पोस्टमार्टम से पहले ही जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ते हुए, गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। नील कमल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस पर अधिक जानकारी वो देंगे। नील कमल, फिलहाल का स्टेटस क्या है, फिलहाल की अपडेट क्या है आपके पास? हंगामा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, पुलिस बल की तैनाती भी निश्चित तौर पर की गई है। बिल्कुल, देखिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वहां पर तैनात किए गए हैं और अभी भी जो आक्रोशित जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाए। उनके साथ जो 5 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो पुलिस प्रशासन के द्वारा। पुलिस प्रशासन हर पहलू पर इसकी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है दुलार चंद यादव के शव को और अस्पताल में भी पोस्टमार्टम इनका चल रहा है। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो हत्या हुई है वो किस प्रकार से हुई है, यह अभी जांच का विषय है। चूंकि अनंत सिंह बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि वो उनके 40 गाड़ियों का काफिला था और उसी के आगे में ये चुनाव प्रचार के लिए दुलार चंद यादव, पीयूष प्रियदर्शी जो है वो जा रहे थे। उनकी खबर नहीं थी। वो लोग, उन लोगों का काफिला बढ़ गया आगे। इसके बाद जो है पीछे 10 गाड़ियां जो बची थी उसके ऊपर पथराव किया गया और उस के कांच तोड़े गए। उसके बाद ये झड़प हुई है। तो ये आनंद सिंह का क्लेम है। दूसरी तरफ जो दुलार चंद यादव और पीयूष प्रियदर्शी के जो समर्थक हैं उनका कहना था कि ये लोग मारपीट करने के लिए आए थे यहाँ पर और गोली चलाई है उन्होंने और उससे उनकी मौत हुई है। लेकिन जो सूत्र से जानकारी मिल रही है कि दुलार चंद यादव के पैर में गोली लगी थी और उसके बाद वो गिर गए थे और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए वो लोग निकल गए हैं, जो आनंद सिंह के समर्थक बताए जा रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है ये पुलिस के पड़ताल में पता चलेगा। लेकिन इलाके में अभी भी तनाव व्याप्त है और दोनों पक्ष जो है, लेकिन 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे, उसके बाद अदावत भी की, अनंत सिंह से अदावत की, लेकिन इसके बाद ये हत्या होना, इस पर निश्चित तौर पर आने वाले समय में, या फिर क्योंकि चुनाव मुहाने पर हैं तो बहुत बड़ा असर चुनाव से पहले होगा। देखिए, इसे पूरी तरह से अब जातीय रंग दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जो जेडीयू के कैंडिडेट अनंत सिंह है वो भूमियार जाति से आते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो बीना देवी हैं, जो सूरजभान सिंह जो बाहुबली उस इलाके के हैं, वो भी भूमियार जाति से आते हैं। पीयूष जो है, पीयूष प्रियदर्शी, वो कुशवाहा जाति से आते हैं। और आपको बता दें यह भी कि पीयूष प्रियदर्शी का टिकट लगभग आरजेडी से कंफर्म हो चुका था और लेकिन इन टाइम पर जो अंतिम समय आया तो उसमें सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को टिकट दे दिया गया। इसके बाद पीयूष प्रियदर्शी जो है वो जन सुराज के प्रशांत किशोर से मिले थे और प्रशांत किशोर ने बिना किसी देरी के उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। अब पीयूष प्रियदर्शी कुशवाहा जाति से आते हैं जो अति पिछड़ा है। तो ये अब इसे जातीय रंग देने की कोशिश वहां पर की जा रही है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, खासकर आरजेडी के द्वारा, कि एक अति पिछड़े जो है उनको रोकने के लिए, उनकी जीत को रोकने के लिए एक उच्च जाति के द्वारा उसकी हत्या की गई है। दुलार चंद यादव जाति की हत्या की है।
और प्रशांत किशोर ने इस बात से डिनाई कर दिया है कि दुलार चंद यादव वो फुल टाइमर उनके ये कार्यकर्ता हैं। उनका यह कहना था कि वो सपोर्ट में थे पीयूष प्रियदर्शी के, लिहाजा वो उनके कार्यकर्ता नहीं थे। तो वो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। प्रशांत किशोर ने दुलार चंद यादव जिनकी हत्या हुई है उससे पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि दुलार चंद यादव का भी एक आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामले उनके ऊपर अभी भी चल रहे हैं और कई जमीन जबरदस्ती कब्जाने की भी उनके ऊपर मामले दर्ज हैं। लिहाजा जो भी हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में जब हत्या होती है किसी की तो ये कतई उचित नहीं है। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है कि जब इतने गाड़ियों का काफिला जा रहा क्योंकि दुलार चंद यादव जो थे वो फिलहाल अपने गांव में रह रहे थे और गांव में फिलहाल तो वो बाढ़ क्षेत्र में रह रहे थे, लेकिन वो रहने वाले जहां के थे वहीं पर उनकी हत्या भी की गई है। फिलहाल उनके गांव में किस तरह का माहौल है? बिल्कुल बताएं आपको कि वो एक सिर्फ दुलार चंद यादव एक आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे थे, वो भी नहीं है, और ये यादव महासंघ के भी अध्यक्ष थे वहां के। तो उससे जातीय जो आप समझ सकते हैं कि जब जाति के महासंघ का अगर कोई अध्यक्ष की हत्या हो जाए तो उस जाति में क्या आक्रोश होगा। तो जहां पे जो उस जाति के लोग हैं उनका आक्रोश बेहद अभी भी ज्यादा है और वो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसीलिए पटना से स्पेशल फोर्स को भी भेजा गया है। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना दोबारा ना हो सके। और पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम कराकर ये तथ्य जानने की कोशिश करेगी आखिरकार दुलार चंद यादव की मौत आखिर हुई कैसे है। क्या गोली लगने से मौत हुई है या फिर गाड़ी जो चढ़ाई गई है उसके कारण उनकी मौत हुई है, यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा पुलिस यह भी तहकीकात करेगी कि ये पूरा मामला हुआ कैसे और इसके पीछे किसकी साजिश है, या फिर ये आपसी क्लैश जो होता है चुनाव प्रचार के दौरान, उसी दरमियान इतनी बात बढ़ गई कि ये हत्या तक की नौबत हो गई। और सबसे बड़ी बात कि हथियार लेकर के कैसे चल रहे थे, जबकि चुनाव के समय में लाइसेंसी हथियार रखवा लिए जाते हैं। तभी तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं नीलकमल कि आप चुनावी रैली में जा रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, आप भारी संख्या में लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन समर्थकों के पास गोलियां कहां से आई, समर्थकों के पास बंदूकें कहां से आई, हथियार कहां से आए, पत्थर कहां से आए? ये बड़े सवाल है जिनको जांचना होगा। अब क्या लोगों को चयनित करने का काम भी पुलिस कर रही है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है नीलकमल? देखिए, पुलिस अभी फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम होने दीजिए और पुलिस जो है टीम बना करके इस पूरे मामले की वो नीलकमल मैं रुक करूंगी आपका, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, शायद हो सकता है कि कोई तकनीकी खामी रही हो। मैं रुक करूंगी आपका। तो बिहार के मोकामा में दुलार चंद यादव मर्डर पर लगातार बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारी संख्या में भारी तादाद में गांव के लोग और दुलार चंद यादव के जो समर्थक हैं वो भी लगातार भारी बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके गांव तारतर गांव में भी लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है और ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बिहार के मोकामा की तस्वीरें हैं। 6 दिन का समय अब चुनाव में रह गया है। 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होगी, उसके बाद 11 को और 14 को आएंगे चुनाव। लेकिन 6 दिन मुश्किल से पूरा हफ्ता भी नहीं है, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी वारदात होती है, इतनी पूरी घटना होती है जो कानून व्यवस्था को यहाँ पर तो कानून व्यवस्था को लेकर भी कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नीलकमल, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। और ये हम सीधी तस्वीरें आपको, अपने दर्शकों को हम नीलकमल दिखा रहे हैं। ये भारी संख्या में लोग जा रहे हैं और अब इनका हाव भाव बता रहा है कि ये बवाल के मूड में है, ये किसी के सुनने के मूड में नहीं है। ये समर्थक हैं, भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये पोस्टमार्टम जब उनका हो रहा है वहां पे जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर, उसी में बॉडी रखी हुई है दुलार चंद यादव की। और यह भी बताया जा रहा था कि इसमें जो सूरजभान सिंह की पत्नी है बीना देवी, जो उम्मीदवार है आरजेडी की, वो भी उसमें सवार हुई थी कुछ देर के लिए। और उनका समर्थन जो है वो मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो एक आरजेडी की उम्मीदवार है और पूरा जो वो इलाका है
वो आरजेडी का बेल्ट माना जाता है। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरह के वहां पे लोगों के बीच में आक्रोश है और किस तरह की आगे आने वाले समय में परिस्थितियां पैदा हो सकती है। और आपने कहा कि चुनाव 6 नवंबर को वहां पे चुनाव है, 4 तारीख को चुनाव प्रचार वहां थम जाएगा। हम्म। और ऐसे में अब यह देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या यहाँ फिर से एक बार गैंगवार शुरू हो सकता है, या फिर क्या पुलिस इसके लिए इंतजाम करती है और इस हत्या के मामले में किसे हाँ। गिरफ्तार करती है और इसका पटाक्षेप कब तक करती है। यह देखना पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस प्रशासन के सामने भी एक सवाल भी उठता है पुलिस प्रशासन के सामने कि आखिरकार जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जब चुनाव कैंपेनिंग में जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। जब अनंत सिंह का काफिला उधर से गुजर रहा था, पुलिस प्रशासन को ऐसा नहीं था कि उधर से पता नहीं होगा, वायरलेस पे एक दूसरे को मैसेज पास करते रहते हैं। तो ऐसे में उधर से जाने की इजाजत किस लिए दी गई। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो है अब निकल के आएंगी। जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन का फेलियर इसे माना जाएगा। लेकिन जो अगर हम नीतीश सोशल कुमार के मीडिया पर सुशासन बात करें या फिर अगर हम सियासत की बात करते हैं और व्यक्तिगत रिश्तों की बात करते हैं, तो दुलार चंद यादव अनंत सिंह के जो रिश्ते थे वो खराब होने शुरू हुए। हालांकि 90 के दशक में वो आरजेडी के बेहद करीबी, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी दुलार चंद यादव, लेकिन फिर उन्होंने अदावत की। अच्छे रिश्ते तो अनंत सिंह के साथ भी थे, लेकिन फिर वो जब छोड़कर प्रियदर्शी के साथ आ गए और उनका चुनाव प्रचार करने लग गए, तो फिर दुलार चंद यादव जो थे वो खुलकर वो सोशल मीडिया पर अदावत करने लग गए और अनंत सिंह के खिलाफ भी लगातार वो बोल रहे थे। हो सकता है यही बड़ी वजह हो कि धीरे धीरे जहर खुल रहा था और धीरे धीरे जो समर्थक थे वो आक्रोश में आने लग गए और एक भारी नाराजगी लोगों के बीच में बन गई। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से अनंत सिंह के को लेकर के बातें कही जा रही थी और जिस प्रकार से सब चीज हो रहा था, जाहिर तौर पर प्रशासन की भी नजर होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे कड़ी नजर रखी जाती है कि कोई अफवाह न फैलाया जाए, कोई ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट ना किया जाए जिससे वहां पर तनाव फैले किसी इलाके में। तो जाहिर तौर पर कि प्रशासन के नजर में भी ये सोशल मीडिया पोस्ट होंगे। तो ऐसे में प्रशासन ने पहले से क्यों नहीं इंतजाम किए, जब उनका काफिला उधर से गुजर रहा था, या फिर दुलार चंद यादव या जो पीयूष प्रियदर्शी का जो वहां पे कैंपेनिंग हो रहा था, तो वैसे में कैसे इजाजत दे दी गई उधर से काफिला निकालने की। तो सवाल यहाँ उठता है, यही बात मैं कह रहा था कि पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो सुशासन की सरकार कही जा रही है, वहां पुलिस प्रशासन ऐसी लचर व्यवस्था में रहेगी तो इस तरह की घटना होंगी ही, क्योंकि वहां पर दोनों बाहुबली हैं, दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि जिस प्रकार से वहां पर घटना घटी है दूसरे इलाके में ना हो। और कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, आप देखिए सिवान में गला रेत करके एक एएसआई की हत्या कर दी गई। आज आरा में पिता पुत्र की गोली मार के हत्या कर दी गई, जो मिठाई बेचने का काम करते थे। उसका भी पोस्टमार्टम चल रहा है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन हत्या कैसे कर दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है। अब पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए एक चिंता का सबब है, क्योंकि इलेक्शन में सब जुटे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी इलेक्शन में ही जुटे हुए हैं। ऐसे में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कहीं दूसरी जगह ना हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और ये मामला बिल्कुल लग रहा है ऐसा कि आगे बढ़ेगा। चुनाव के बाद वहां पर और भी ज्यादा हिंसा देखने को मिल सकती है। लेकिन इसको लेकर अब काउंटर राजनीति भी हो रही है। आनंद सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दुलार चंद यादव के जो समर्थक थे उन्होंने उनके काफिले पर हमला कर दिया। बाकायदा उन्होंने काउंटर एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। आनंद सिंह की ओर से भी केस दर्ज किया गया है। सूरजभान सिंह पर वो आरोप लगा रहे हैं हत्या का। बिल्कुल, देखिए अनंत सिंह का काउंटर एफआईआर करवाया गया है अनंत सिंह के द्वारा भी, और सूरजभान पे उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कल ही अपने बाइट में, अपने बयान में कहा था कि सूरजभान सिंह का कराया गया ये साजिश है, पूरा सूरजभान सिंह का किया गया है, क्योंकि वो कंफर्टेबली वहां से जीत रहे हैं और पीयूष प्रियदर्शी कहीं भी फाइट में नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा जो है वो आरजेडी की कैंडिडेट उनकी पत्नी, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को ही है। लड़ाई जो थी, और अनंत सिंह का कहना था कि वो 1 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार। पिछले बार भी 28,000 35,000 वोटों से जीते थे वो। तो ऐसे में उनका जो दावा था वो कंफर्टेबली जीत रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि पीयूष प्रियदर्शी जो जन सुराज, जिसका बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है वहां पर, उसके साथ वो क्लैश कैसे हुआ। यह भी पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिरकार अगर क्लैश होना था तो वो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के काफिले के बीच होता तो एक बात समझ में आती कि दोनों का राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी के साथ में
दुलार चंद यादव का साथ जाना और उसके बीच में इस तरह की घटना घट जानी, वो अपने आप में यह इशारा करता है कि कहीं ना कहीं तो साजिश हुई है, और कौन किसके खिलाफ साजिश किया है यह भी देखना होगा, और पुलिस को इसकी पड़ताल के बाद सबके सामने लाना होगा। हालांकि इसको लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने निशाना साधा है जनसुराज पार्टी पर भी, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से अनंत सिंह के काफिले पर हमला किया उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। लगता है कि अब यहाँ से सियासत का एक नया एंगल शुरू हो जाएगा, जाति का एंगल या जातीय समीकरण जो हर दल हर पार्टी तो साधने का प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जिस गांव में वो जन्मे थे उसी गांव में उनकी हत्या कर दी गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी आबादी वाला गांव और एक बड़ी महत्वपूर्ण जाति यहाँ पर निर्भर करती है। तो लगता है कि अब एक नए एंगल से इसकी सियासी पारी शुरू होगी या फिर एक नए एंगल से इसको देखा जाएगा, नीलकमल? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इसे जातीय रंग इसलिए दिया जा रहा है कि 2015 की बात मैं आपको बताऊं कि 2015 में भी इसी प्रकार से तीन की हत्या हुई थी। एक तो उसमें से बचा लिया गया था, 2 युवक की हत्या हुई थी वहां पर बाढ़ इलाके क्षेत्र में। तो वहां जो लड़के की हत्या हुई थी, चोरी के इल्जाम में उसे मार दिया गया था, उसे भी गोली मारी गई थी, और दोनों यादव जाति के थे। तो 2015 में लालू प्रसाद यादव ने पूरा इस घटना को लेकर के पूरा जातीय समीकरण बैठाते हुए भूमिहार वर्सेस यादव करने की कोशिश की थी, और उसका फायदा भी मिला था 2015 में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को। इस बार भी इसी प्रकार की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दुलार चंद यादव की डेथ हुई है, इसमें मौत हुई है, और उसके बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भूमिहार जाति पे लगाए जा रहे हैं। उस समय भी अनंत सिंह का नाम आया था 2015 में, इस बार भी अनंत सिंह का नाम आ रहा है। तो ऐसे में इससे जातीय रंग दे करके चुनावी फायदा उठाने की जरूर कोशिश की जाएगी। ठीक है नीलकमल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा।